नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के निरस्त कराने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर से परीक्षा लीक को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसको लेकर के कितनी सारी अपडेट हैं वो आपको हम एक-एक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपडेट आप देखेंगे कि विधायक भाजपा के जो आप यहाँ पर चंद्रपाल सिंह नाम देख पा रहे हैं, इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को एक लेटर लिखा गया। पहले लेटर देखिएगा, परंतु फिर बाद में इन्होंने इस चीज को लेकर के एक अलग से लेटर भी जारी जो है वो किया। तो ये जो वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है कि सादर प्रणाम है। जैसे कि आपको विदित है, आपके आदेशानुसार 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई गई और इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा डिवाई के समस्त युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है। चारों पालियों के पेपर परीक्षा के समय से पूर्व ही टेलीग्राम के माध्यम से वायरल हो गए थे। इसके साक्ष्य अभ्यर्थियों ने मेरे समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं, जो कि पूरी तरीके से सत्य है और इस धांधलेबाजी से समस्त जो अभ्यर्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अतः माननीय जो है उनसे निवेदन है कि सर्वप्रथम परीक्षा में धांधलेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों का पर्दाफाश करा करके उनके साथ दंडनीय कार्रवाई की जाए और इस तरीके से लिखा है। बाकी अभ्यर्थियों द्वारा जो दिए गए प्रार्थना पत्र की छाया प्रति वो इसमें लगाई गई है। टेलीग्राम पर समय से पहले जो प्रश्न पत्र के वायरल साक्ष्य हैं, उनकी छाया प्रति लगाई है गई है और परीक्षा कक्ष में प्रश्न पुस्तिका पैकेट के ऊपर रखे गए हस्तलिखित पेपर की साक्ष्य की वायरल जो छाया प्रति वो भी लगाई गई है। ये जो आपका यहाँ पर लेटर जारी हुआ, ये तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया, इस लेटर में आप देखेंगे ऊपर नाम है पर भवदी में कुछ नहीं लिखा है। परंतु एक और लेटर जारी हुआ है, इसमें ऊपर आप तारीख देख पाएँगे 19/2/2024 की। अब यहाँ पर आपका इन्हीं के द्वारा लेटर जारी हुआ और नीचे आप मोहर भी इनकी देख पाएँगे। ऊपर वाले में मोहर नहीं थी। अब यहाँ पर इन्होंने इस बात का खंडन किया है। इन्होंने क्या कहा कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के वायरल जो पत्र है उसके खंडन संबंध में। अब इनके द्वारा कहा गया कि सादर प्रणाम, मान्यवर आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को पुनः कराने से संबंधित मेरा एक पत्र है जो कि भेजा गया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है। इसका मैं खंडन करता हूँ, जो कि समाजवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनके द्वारा जो है वो वायरल कर दिया गया है। इस पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः माननीय जी से निवेदन है कि मेरे उस पत्र को अमान्य कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा सही तरीके से संपन्न हुई है, ऐसा इनके द्वारा जो है वो कहा गया। ये तो हो गई पहली अपडेट। अब बात करते हैं उत इसको बात करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ा-सा ट्वीट को लेकर के। यहाँ पर आप देख पाएँगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के लगातार ये हैशटैग आपका है पुलिस भर्ती, इस तरीके से ट्रेंडिंग में चल रहा है और कितने ज़्यादा पोस्ट आप देखेंगे, 1.7 मिलियन पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं एक्स यानी कि ट्विटर पर। और यहाँ पर लगातार जो परीक्षा है उसके जो साक्ष्य हैं, पेपर लीक के साक्ष्य को उनको टैग किया जा रहा है, साथ ही साथ पेपर परीक्षा पुनः कराने को लेकर के टैग किया जा रहा है। तो ये लगातार प्रयास जो है वो दूसरा प्रयास आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा स्वयं क्या कहा गया। इनके द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लीक होने की खबर के बीच सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक से हुआ है। अगर ऐसा है तो सरकार वादा करे कि जितने भी लोगों के 100% नंबर आएँगे, सभी को नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा और फिर वो 1 लाख हो या 10 लाख हो, क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये एक तस्वीर के साथ इनके द्वारा ये चीज़ें लिखी गई। और एक और यहाँ पर इनका ट्वीट है, वो भी देख लीजिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी पत्रों सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक की जो आशंका थी वो सच होकर समाचार पत्रों के रूप में सामने आ भी रही है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान ना ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक होता जा रहा है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षा को पैसा कमाने का कारोबार बना दिया है, तभी तो ऐसे राजनीतिक जो प्रश्रय है वो प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेल होता है। भाजपा ने युवक-युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पदमुक्त कर देगा। युवा ये कहता है कि आज का नहीं, चाहिए भाजपा। आगे अब ये जो न्यूज़ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसी न्यूज़ को ही टैग करते हुए लिखा गया है। अब थोड़ा-सा न्यूज़पेपर जो है उनके जो हैशटैग हैं उनको भी बात कर लेते हैं।
तो आज तक का जो ऑफिशियल पेज है, उसके द्वारा क्या कहा गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे पेपर लीक की अफवाहों का आयोग ने सख्ती से खंडन किया है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। आयोग का कहना है कि इन फर्जी खबरों में कोई सबूत नहीं है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने जनता को आश्वासन दिया है कि परीक्षा बिना किसी जो अनियमितता है उसके सुचारू रूप से जो है वो हुई है। ये आपका टैग करते हुए लिखा गया। एक और यहाँ पर आज तक के अलावा आपका पेज है जो कि है यूपी तक नाम से। अब इस यूपी तक वाले नाम में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर के जांच कमेटी गठित की गई है, ऐसा इनके द्वारा जो है यहाँ पर अपडेट करके बताया गया। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी अगर थोड़ा-सा नज़र डालेंगे, तो यहाँ पर पुलिस भर्ती परीक्षा मैनपुरी में हल कॉपी मिली, जो ब्रिज है उसमें 39 सॉल्वर समेत 46 लोग पकड़े गए। अब यहाँ पर स्वयं से लिखा गया है कि पूरी-पूरी हल कॉपी मिली है, तो फिर इससे बड़ा फिर सबूत और क्या चाहिए? स्वयं से आप सोचिए इस बात को। इसमें लिखा है 2 कागज़ों पर 150 सवालों में से क्रमवार पूरे 114 के जवाब लिखे हुए जो है वो मिले हैं। न्यूज़ देखेंगे तो अमर उजाला से ही प्रकाशित हुई है। आगरा से न्यूज़ प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है ब्रज क्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को 39 सॉल्वर समेत 46 पकड़े गए थे। मैनपुरी में पेपर लीक हो गया था। वहाँ के जो डॉक्टर किरण है उनके ब्लॉक बी केंद्र में व्यवस्थापक ने एक अभ्यर्थी को सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा है। उसके पास 2 कागज मिले। परीक्षा में आए 150 सवालों में से 114 के जवाब उसमें जो है वो लिखे हुए थे। साथ ही साथ केंद्र व्यवस्थापक की ओर से कोतवाली में इसको लेकर के तहरीर भी दी गई है और पकड़ा गया अभ्यर्थी जो रवि प्रकाश सिंह है वो बिहार के भोजपुर जिले का जो है वो निवासी है। बाकी उसके मोबाइल पर सॉल्व पेपर भेजा गया था उसने बताया और उसी से सही जवाब पर्चे पर नोट कर लिए गए थे और उसके लिए उसने कितने रुपए दिए थे इस बारे में अभी तक कोई रुपया जो है वो नहीं बताया गया। आगरा में पहली और दूसरी पाली में 11 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए वहीं 3 डेटा मिलान होने पर एक अभ्यर्थी को भी जो है वो पकड़ा गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीनशॉट सारे यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे जिसमें वही सारी फोटोकॉपी आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी और यहाँ पर उसी बात का जिक्र जो है वो किया गया है कि 114 जवाब अकेले जो है यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इधर साइड में देखेंगे तो लखनऊ से न्यूज़ थी जिसमें प्रदेश भर में दूसरे दिन 86 गिरफ्तार परीक्षा में शामिल हुए कम अभ्यर्थी। मतलब लगातार कहीं न कहीं साक्ष्य मिल रहे हैं परंतु एक तरफ से नकारा जा रहा है कि कोई भी प्रकार का कोई लीक जैसी घटना जो है वो नहीं हुई है। बाकी ये जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं एक पॉजिटिव साइन की ओर संकेत कर रहा है कि जाँच होगी और एक अपडेट भी दिखाई मैंने कि जाँच जो है वो हो भी रही है। अब देखना ये है कि क्या कुछ पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट जो है वो निकल कर के आता है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।